6 तारीख की बाबा की साकार महावाक्य है। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। भक्ति मार्ग में ओम का अर्थ कह देते हैं भगवान। बाबा कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। ओम का अर्थ है मैं। परमात्मा भी कहते मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं फिर भी निश्चय नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में ढूंढ कर आओ, कोई है जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। निराकार शिव भगवान के बदले साकार में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो है दैवी गुण वाले, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको ही समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सदगति दाता बाप एक ही है।
वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। उस बीज अर्थात जो इस सृष्टि रूपी झाड़ का रचता है, उसके पास ही इस झाड़ का सृष्टि का ज्ञान होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। ये तो भागवत में, महाभारत में लीलाएं के बारे में है। भगवान की लीला, गोपिकाओं की लीला दिखाया है। भागवत में, महाभारत में भी कुरुक्षेत्र की लड़ाई का पूरा वर्णन है। बाबा ने कहा गीता धर्मशास्त्र है, गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। और गीता में कितनी मूल ज्ञान की बातें हैं। आत्मा, परमात्मा, कर्मों की गुह्य गति, योग, सारा ज्ञान उसमें है। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है भागवत में। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंचे से ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं आओ, आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद बढ़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर, फिर आयरन एज बने। खाद बढ़ते बढ़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर भारत को कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नर्क बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनने का खेल है। अब बाबा समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। उच्चते उच्च शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती, शिव की पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है।
भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। पहले तो शिव की ही पूजा शुरू की, लेकिन अब भूल गए हैं कि निराकार भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है, इसलिए अनेकों की पूजा शुरू कर दी। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान हैं। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं, महिमा करते, याद करते, फिर ग्लानि करते। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ऊंचते ऊंच हो। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है इनका राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया, देवताओं का राज्य कब था, कब स्वर्ग आया, स्वर्ग कब था, ये नहीं जानते। गाते हैं ब्राह्मण देवताएं नमः। पहले ब्राह्मण का नाम लेते हैं, फिर ब्राह्मण, फिर देवताएं नमः कहते हैं। तो ब्राह्मण कुछ हैं संगम युग में, लेकिन कलयुग में आते आते सबसे पतित बनते हैं, नीच आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए फिर विराट रूप के चित्र से ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर वही पार्ट अभी चल रहा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, उस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकला। बाबा ने कहा यह दिखाते हैं शास्त्रों में, तो बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है। निराकार रुद्र माना निराकार शिव बाबा। बाबा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा, नई दुनिया की स्थापना के अर्थ, दैवी दुनिया की स्थापना के अर्थ, तो दैवी दुनिया की स्थापना हो जाएगी तो इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। तो बरोबर इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वही पार्ट अभी चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। यूरोपवासी यादव, कौरव पांडव यादव दिखाते हैं, यादव के लिए कहते हैं उन्होंने पेट से मुसल निकाला था। तो बाबा ने कहा मुसल माना ही बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल्स का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाबा समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी हैं। महाभारत हुआ था तो 3 सेनाएं थी, वो सेना अभी भी है, पांडव, कौरव, यादव। गाया हुआ है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं हैं। सिवाय तुम्हारे कोई की प्रेत नहीं है, सबकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। तो 3 सेनाएं हो गई है ना। बाबा ने एक तो कहा मुसल बनाने वाले, दूसरे हैं जिनको जो बाबा को जानते नहीं, बाबा से प्रीत नहीं है, और एक तीसरे तुम बच्चे हो जो बाप से प्रीत है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, महाभारत अर्थात महाविनाश का समय वो तो है ही, 3 सेनाएं भी है। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी
और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम भिखारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे अपने को कहते हैं। देवताओं की महिमा करते हैं इस समय के मनुष्य, क्योंकि पतित बन गए हैं। बाबा को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। अपवित्र दुनिया का विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो इस अपवित्र दुनिया में शांति कैसे होगी? तो इस अपवित्र दुनिया का विनाश हो, परिवर्तन हो, पवित्र दुनिया आए तब शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही भिखारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? मनुष्य तो है ही भिखारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर में ही झगड़ा है। हर एक मनुष्य अशांत है, दुनिया में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? बाबा को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रहा है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। सब अज्ञानता की नींद में कुंभकर्ण जैसे सोए हुए पड़े हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। क्योंकि पवित्रता की प्रतिज्ञा को निभाना कोई इतना सरल सा आसान भी नहीं है। कई बच्चे इसमें हार खा लेते हैं, की कमाई फिर खत्म कर लेते, गवा देते हैं। बड़े जोर से चोट लगती है विकारों की। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं विकारों में गिरने से। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं, यह भी ऐसे है। साक्षात्कार में बाबा ने कहा जैसे रेडियो में न्यूज न सुन सके इसलिए क्या करते हैं, बीच में इसको खराब कर देते हैं। तो बाबा ने कहा माया भी ऐसे ही, बाबा जो साक्षात्कार कराते हैं, बाबा जो टच कराते हैं, वह बच्चे सुन न सकें तो जो कच्चे हैं उनके बीच में माया उनको क्या करती है, प्रवेश होकर के उल्टा अनुभव कराती है। जो सही है वो बाबा का जो अनुभव है वो नहीं करते और माया का अनुभव को ही
अपना बाबा का अनुभव मान लेते हैं, बाबा का साक्षात्कार मान लेते हैं। यह भी ऐसे है जैसे रेडियो में एक दो की बात ना सुन सके बीच में गड़बड़ कर देते, ये भी ऐसे माया बीच में आकर गड़बड़ करती है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। बाबा की याद से आत्मा से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड यानी सतो प्रधान बनाना है। बाबा का वरदान है आज का, मन मना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे मनमना भाव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। कई बार क्या होता है, किसी का जो भाव है उसी प्रकार बोलकर प्रकट करने नहीं आता, थोड़ा इधर उधर होता। तो बाबा ने कहा अब हम बच्चों को अपने अंदर कौन सी क्षमता बढ़ाना है, उसकी किसी की भी मन के भाव को जानने का। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हरेक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। ओम शांति।